हरियाणा में पंजाबी वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो कि ना तो किसी चौपाल में बात करता है, ना किसी नुक्कड़ पे बात करता है। वो सीधे तौर पर चुनाव में बात करता है, और चुनाव में जब बात करता है तो सत्ता का रास्ता तय करता है। वो देखता है कि कौन सी सत्ता दिल्ली में, कौन सी चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, तो उसी तरफ वो मूव कर लेता है। और देखा जाए पंजाबी समुदाय यानी कि पंजाबी और खत्री दोनों समाज ने जिस तरीके से अपनी एक राजनीतिक जमीन के साथ आर्थिक और सामाजिक तौर पर सक्षम हुए हैं, कुछ सालों में कहां से कहां पहुंचे हैं, वो हर कोई इसको देख रहा है। देखा जाए, जहां अग्रवाल समाज राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे आगे था, उनकी जगह अब पंजाबी समाज ने ले ली है। और पंजाबी समाज अब चाहे कैबिनेट मंत्रालय हो या फिर कहीं भी हो, उनकी उपस्थिति, उनकी जो अब जगह है वो एक अपनी जगह है। तो पहले हमने जो चमार वोट बैंक की, जाट वोट बैंक की बात की, ओबीसी वोट बैंक की बात की कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर ये वर्ग अपना फैक्टर रखते हैं और किस तरीके से वो सत्ता का दरवाजा खोलते हैं। तो हर वर्ग की एक अपनी अलग अलग भूमिका है, लेकिन जो मुख्य तौर पर भूमिका है वो पंजाबी समाज की भी है। जिस तरीके से दलित की है, ओबीसी की है, उसी तरीके से पंजाबी समाज की भी है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र में पंजाबी वोट बैंक अपनी दिशा चेंज करवाता है और उसके साथ साथ पार्टियों की भी दशा और दिशा तय करता है। जिस तरीके से 2014, 19 और 24 हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ और मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना करके जिस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया 2014 में, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। और उसके बाद आप देख लीजिए, जो पंजाबियों का सीट भी, चाहे करनाल जो ब्राह्मण समाज की माने जाती थी, 2019 के चुनाव में वो पंजाबी ने जीती। तो यानी कि लगभग 10 से 15 से भी ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर पंजाबी का अपना एक महत्व है, लेकिन वो जो सीटें हैं वो पंजाबी हैं। और जो लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर भी पंजाबियों का अपना एक अलग रोब है, दबाव है। जिस तरीके से आप करनाल लीजिए, फरीदाबाद लीजिए, और इसके अलावा अंबाला में लीजिए आप, तो यानी कि ये जो सीटें हैं, पंजाबी जिस तरफ हो, कहीं ना कहीं जीत उसी तरफ आकर के खड़ी हो जाती है। तो हरियाणा में हालांकि 8 से 10% ही उनका जो प्रतिशत है बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से वो सत्ता का अब रास्ता तय कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्रालय से लेकर के नीचे तक उनकी संख्या बढ़ रही है, तो हरियाणा की राजनीति में ये एक बड़ा गेम चेंजर है। यानी कि जहां पहले हरियाणा में ये कहा जाता था कि जहां जाट वर्ग है उसी तरफ सत्ता बनेगी, लेकिन बीजेपी ने आकर के उस परंपरा को तोड़ा और 2014 में पहली बार मनोहर लाल खट्टर पंजाबी को सीएम बना करके वो एक्सपेरिमेंट उनका सफल लगातार होता नजर आया। और अब हरियाणा में ये हालात हैं कि पंजाबी जहां खड़ा होता है, सत्ता का दरवाजा कहीं ना कहीं उसी तरफ चला जाता है। ये जो कौम है, ये कहीं चौपाल में जाकर के, कहीं जाकर के अपनी बात नहीं रखती है, ये सिर्फ चुनाव के वक्त देखती है। यानी कि साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है पंजाबी वोट बैंक को। तो हरियाणा की राजनीति में पंजाबी जो वोट बैंक है, बड़ा अपना उनका एक अलग जगह स्थापित हुई है। और यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति में अब पंजाबी वोट बैंक का एक अपना अलग से एक व्यवस्था बन गई है, एक सिस्टम बन गई है, और कुछ परंपराओं को तोड़ करके पंजाबी समाज ने आगे अपनी बढ़ोतरी की है। तो क्या कहेंगे आप पंजाबी समाज के ऊपर? मेरा अगला विश्लेषण भी एक और रहेगा कि किस विधानसभा में कितनी है और कौन सी जगह विधायक हैं, क्या कुछ है, वो भी मैं आपके समक्ष जल्द ही उस विश्लेषण को लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या पंजाबी समाज ने कुछ समय में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो बढ़त पाई है, तो उससे हरियाणा का जो नैरेटिव था, जो सत्ता का एक नैरेटिव होता था, वो बदला है या नहीं बदला है? कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें द इनसाइडर न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।